टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो इससे जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के कोर्स को पढ़ा है। और अब हम एक 2D गेम स्टार्ट कर रहे हैं। 2D एप्लीकेशन हम बना रहे हैं गेम एप्लीकेशन के, जिसमें हम एक जो है वो 2 डायमेंशनल गेम बनाएंगे। और आपका जब यूनिटी हब का सेटअप है वो डाउनलोड होके इंस्टॉल होके आपके डेस्कटॉप के ऊपर उसका आइकन शो होने लग जाए, तब आपने उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपके पास ये वाला जो ओवरव्यू है ये आ जाएगा। तो इसमें आपने जो प्रोजेक्ट्स है उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन शो हो रही है यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ कुछ टेम्पलेट्स हैं वो शो होने लग जाएंगे। तो आप लोग देखें कि जैसे कि ये यूनिवर्सल 2D है, यूनिवर्सल 3D है, इसी तरह से आपके पास बाकी टेम्पलेट्स भी हैं। तो जिस टाइप की गेम आपने डेवलप करनी है उस टाइप का टेम्पलेट आप लोग चूज़ कर लें। हमारा जो गेम डेवलपमेंट प्रोसेस था उसमें हमने पढ़ा था प्री प्रोडक्शन, जो कि फर्स्ट फेज़ था। उसमें हमने अपनी गेम का नेम डिसाइड करना होता था और गेम का आइडिया और गेम की स्टोरी डिसाइड करनी होती थी। तो इसी तरह से ही अब हम ये प्लान करते हैं कि हमने कौन-सी गेम बनानी है। तो हम लोग जो है वो बिगिनियर लेवल पे एक 2D गेम बनाने जा रहे हैं, बिकॉज़ के ये जो आपका ट्यूटोरियल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पहले से कुछ नहीं जानते। उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में कोई गेम नहीं बनाई। तो अब हम एक बिगिनियर लेवल की जो गेम है वो यूनिवर्सल 2D हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2D गेम, 2 डायमेंशनल गेम वो होती है जिसमें आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता। लाइक हमारी जैसे एक फ्लैपी बर्ड गेम है इस तरह। और हमारी जो 3 डायमेंशनल गेम है उसमें ये होता है कि आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है और वर्टिकल भी मूव करता है और साथ में डेप्थ में भी मूव करता है। 2D में डेप्थ में नहीं जाता बट 3D में डेप्थ में जाता है। और जो 3D गेम है उसकी एग्जांपल है लाइक हमारी पबजी। चलते हैं हम अपनी आज की गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ। तो हम अपना टेम्पलेट चूज़ करते हैं। जब आपने अपना टेम्पलेट चूज़ कर लिया उसके बाद यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को नाम देंगे। आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक आप बर्ड दे लें, फ्लैपी बर्ड दे लें, जो आप अपनी गेम का नाम रखना चाह रहे हैं वही आप अपने प्रोजेक्ट को नेम दे लें। उसके बाद आपके पास जो है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको यूनिटी इंजन पे ले जाएगा। आपके पास एक यूनिटी इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। या आपके इंजन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए 1 से 2 मिनट इसको स्टार्ट होने में लग सकते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ये देखें ये स्टार्ट हो गया है। तो ये फ़िल होते-होते आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, तो हम उस पे स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो है ये आपके पास गेम डेवलपमेंट का पूरा गेम इंजन का ओवरव्यू है। तो आप इसके इंटरफ़ेस को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंटरफ़ेस को समझते हैं कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं। हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये है लेआउट्स। लेआउट्स में जो है अगर हम डिफ़ॉल्ट लेआउट चूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लेआउट में इस तरह का लेआउट हमारे सामने होता है, जिसमें हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो नीचे, सीन व्यू और गेम व्यू, और ये हमारा इंस्पेक्टर। और मैं जो टेम्पलेट मोस्टली यूज़ करती हूँ वो 2x3 है। तो 2x3 के अंदर मुझे काम करना आसान लगता है, बिकॉज़ इसमें ये हमारा सीन व्यू है और ये हमारा गेम व्यू है। जो भी काम हम अपने सीन व्यू के ऊपर करेंगे, हमने अपनी गेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट जितनी भी इसके अंदर हमने काम करना है वो हमने सीन व्यू के अंदर करना है। ये हमारा कैमरा लगा हुआ है। ये मेन कैमरा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ मेन कैमरा शो होने लग गया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंस्पेक्टर के अंदर शो हो रही हैं। तो इसी तरह से ही आपका जो मेन कैमरा है वो यहाँ से आपकी स्क्रीन को कैप्चर करने के बाद आपके गेम व्यू के अंदर प्रीव्यू करके आपको दिखाता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। लेआउट्स को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं सीन व्यू की। सीन व्यू जो है ये एक ऐसा व्यू है कि जिसके ऊपर आपके गेम ऑब्जेक्ट्स जैसे-जैसे आपने पुट करने हैं वैसे-वैसे एज़ इट इज़ आपको गेम व्यू के अंदर शो होंगे। आपकी जो असल और मेन वर्किंग है वो आपकी सीन व्यू में होती है। सीन व्यू के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, मेन कैमरा, जो आपकी कैप्चर कर रहा है पिक्चर्स को, ये इसकी वीडियो को। उसके बाद आपका गेम व्यू है। अब जो गेम व्यू है, जो काम आप सीन व्यू के अंदर कर रहे हैं उसको गेम व्यू आपका प्रीव्यू करवा रहा है। उसके बाद आपके पास हायरार्की व्यू है। हायरार्की व्यू ऐसा व्यू है कि जिसके अंदर आपके जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं ये उन सबको अपने अंदर रखता है। जो गेम ऑब्जेक्ट्स आपकी गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जितने भी सीन्स यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जो है वो आपके एसेट्स होते हैं।
एसिड्स इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर योर गेम डेवलपमेंट, बिकॉज एसिड्स के बगैर हम अपनी जो गेम डेवलपमेंट है उसके अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट्स है वो हम एसिड से ही इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ है इंस्पेक्टर। आप जितने भी स्प्राइट्स गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जितने भी आपके गेम एप्लीकेशन के जो है गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी इंस्पेक्टर के अंदर शो होती हैं। आप उन प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, अपने मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। लाइक हमारा कैमरा है, तो जब हम कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे साथ ही मेन कैमरे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो होने लग गई हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं टैब्स की, तो ये देखें ऊपर आपके पास ये टैब्स शो हो रहे हैं, फाइल से लेकर हेल्प तक। इसके अंदर बहुत सारे टैब्स हैं जो हमारी गेम एप्लीकेशन में यूज़ होंगे। ये हमारा जो है ये गेम ऑब्जेक्ट का टैब है। ये विंडो का टैब है, इसके थ्रू हम एनिमेशन वगैरह सेट करते हैं। तो ये सारे हमारे टैब्स हैं। उसके बाद जो है ये है एसिड स्टोर। एसिड स्टोर की बात करें तो ऑफ कोर्स के मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको एसिड स्टोर जो है वो आप लोग वो जो है गूगल क्रोम पे जाके वहाँ से भी 2D एसिड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। बट अगर आपने अपने गेम इंजन से ही इंपोर्ट करने हैं तो आपके पास जो है ये सेकंड ऑप्शन ये है। आप माई एसिड्स पे जाएँगे, माई एसिड्स पे जाने के बाद आपके पास जो है एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी इस तरह से। आपकी जो ये लिस्ट है ये रिफ्रेश होने में थोड़ा-सा टाइम लेगी, और ये रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने इसने डाउनलोड्स की ऑप्शन यहाँ दे दी है कि आप अपने 2D गेम स्टार्टर एसेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आपके पास ये जो एसेट्स है उसके इंस्टॉल होने की ऑप्शन आ गई है। हम यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसने ये सारे जो एसेट्स हैं वो हमें दे दिए हैं कि आप इन्हें इंपोर्ट करना चाह रही हैं, तो येस मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ, इसलिए हम इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये सारे जो पैकेज है वो पूरा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वन बाय वन। तो इसके ऊपर आपके जो हैं वो 5 से 6 सेकंड्स ऑलमोस्ट लग सकते हैं। तो ये इंपोर्ट होने के बाद हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब आपके जो एसिड्स हैं उसके अंदर आपके जो आ आ चुके हैं इसके अंदर। अब हम अपनी स्क्रीन को अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम गेम व्यू को यहाँ से उठा के सीन व्यू के आगे रख लेते हैं, ताकि हमारा जो सीन व्यू का साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाए और हमें क्लियर नज़र आए। तो अभी हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं गेम बनाना। तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंदर हम लोग एसेट्स में सर्च करते हैं प्रीफैब्स। प्रीफैब्स क्या है? प्रीफैब्स जो है ये आपका रीयूजेबल गेम ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो बर्ड्स है इसके अंदर देखें। ये बर्ड्स के अंदर अभी हमने फ्लैपी बर्ड गेम बनानी है ना, मैं आपको अपनी गेम का आइडिया बताती हूँ इसमें कि हमने एक इस तरह से की गेम बनानी है। एक फ्लैपी बर्ड होगा जो कि मूव करेगा हर्डल्स के अंदर से। अब जो हर्डल्स हैं वो आप अपनी टाइप की भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं अपनी टाइप की क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं इस टाइप की हर्डल्स क्रिएट करी, मैं एक पाइप लगा रही हूँ जो आपकी आपका जो बर्ड है वो जब तक मूव होता रहेगा तब तक आपके जो स्कोर है वो बढ़ता रहेगा। अदरवाइज़ जैसे ही वो पाइप को टच करेगा आपका बर्ड गिर जाएगा। तो प्रीफैब्स में हमारे जो बर्ड्स हैं ये सारे हमारे 1, 2, 3, 4 ये 4 बर्ड्स का सेट शो हो रहा है। तो हम लोग जाते हैं रेडिट फ्रेम 1, एक बर्ड हमने उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है? हम इसको ऐसे एज़ इट इज़ उठाएँगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, आपका जो बर्ड है वो इधर आ चुका है। हुँ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बर्ड है वो गेम व्यू के अंदर भी शो हो रहा है, तो ये देखिए ये हो रहा है। अभी वापस सीन व्यू पे आते हैं, तो इस बर्ड को हम थोड़ा-सा इसका जो साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं। अभी बर्ड के ऊपर जब हम ये बर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब आप देखेंगे आपका जो हायरार्की व्यू है उसके अंदर आपका जो बर्ड है वो पड़ा हुआ है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी इंस्पेक्टर के अंदर शो हो रही हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा ऐसे करके यहाँ से इसका जो है वो नेम चेंज कर सकते हैं। जो भी नाम हम इसका रखना चाह रहे हैं वो हम रख सकते हैं। लाइक मैं इसको नाम दे देती हूँ बर्ड का। मैं बर्ड का नाम देके एंटर किया है, तो आप देखें कि यहाँ भी आपके पास बर्ड का जो नेम है वो शो होने लग गया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि हम इसको टैग कर सकते हैं। हम इसको कोई भी टैग दे सकते हैं, लाइक हम इसको प्लेयर का टैग भी दे सकते हैं, और भी जो टैग देना चाहें वो दे सकते हैं। और हम इसको अनटैग भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ट्रांसफॉर्म है हम इसको रीसेट करेंगे। इसको रीसेट करने के बाद आपके पास नीचे ये कंपोनेंट्स की ऑप्शन मौजूद है।
अब आपने अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस कंपोनेंट की ज़रूरत है? तो हमारी जो फ्लैपी बर्ड गेम है इसमें हमारा जो बर्ड है अभी फ़िलवक़्त वो स्टक हुआ है। तो हमें ज़रूरत है कि हमारा जो बर्ड है वो नीचे गिरना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं। रिजिड बॉडी अप्लाई करने से हमारा जो बर्ड है वो स्टक नहीं रहेगा। वो नीचे जो आपका फ्लोर होगा उसके ऊपर गिरेगा। तो हम ऐड कंपोनेंट पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम इसके ऊपर लगाते हैं रिजिड बॉडी। तो आपके पास ये जो रिजिड बॉडी है ये 2 टाइप्स की है, तो आपने रिजिड बॉडी 2D अप्लाई करनी है। रिजिड बॉडी 2D अप्लाई करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट है वो आपके बर्ड के साथ अटैच हो चुका है। अब इसका ग्रेविटी स्केल देखें, ये 1 ही होना चाहिए बिकॉज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है और आपने अपनी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसको 1 ही रखना है। सेकंड नंबर पे इसकी जो चीज़ है कोलिजन डिटेक्शन। अब ये कोलिजन डिटेक्शन क्या है? ये आपकी गेम डेवलपमेंट के अंदर जितने भी एरर्स हैं उनको एक कोलिजन स्क्रीन के अंदर शो करवाती है। लाइक हमारा ये एरर शो हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एरर है, फुल डायलॉग मैसेज। इस पे क्लिक किया, कंसोल स्क्रीन ओपन होगी। इसके ऊपर हमारी गेम के जितने भी एरर्स होंगे, आपके कोई कोड में एरर हो गया है, कोई गेम ऑब्जेक्ट में एरर आ गया है, सारे जो एरर्स हैं वो आपकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर शो होंगे। अब हम ये जो एरर शो हो रहा है फुल डायलॉग मैसेज का, ये बाय डिफ़ॉल्ट एरर है, ये आपकी गेम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, गेम की रनिंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। हाँ, और इस तरह के एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से क्लियर करके। तो आपका जो कंसोल है वो टोटली क्लियर है। अब हम इसको यहाँ से कट करते हैं। आपका यहाँ है कि कोलिजन डिटेक्शन, कि क्या रिजिड बॉडी के अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो उसको कैसे डिटेक्ट करे, तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो एक कंपोनेंट रिजिड बॉडी वाला है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या गेम व्यू के अंदर आपका जो बर्ड है वो नीचे गिर रहा है फ्लोर पे। तो इसकी रनिंग के ऊपर आपके 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये कम टाइम में भी हो जाएगा। बट अगर ये नेट की स्पीड प्रॉब्लम कर रही है तो फिर आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप देखेंगे आपका जो बर्ड है वो नीचे गिर रहा है गेम व्यू के अंदर। वापस हम चलते हैं अपने सीन व्यू के अंदर, तो ये भी रनिंग मोड पे है तो हम इसको वापस करते हैं। तो अभी क्या होगा कि हमारा जो बर्ड है उसी को हम वापस सेलेक्ट करते हैं और ये हमारा रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट अप्लाई हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट कंपोनेंट अप्लाई करते हैं कोलाइडर। कोलाइडर इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर योर गेम डेवलपमेंट बिकॉज के गेम डेवलपमेंट के अंदर कोलाइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है ये पूरे का पूरा एरिया तो नहीं रह सकता, तो हम कोलाइडर के थ्रू इसको एक फिक्स स्पेस दे देंगे कि ये इस स्पेस से ना बाहर जा सकता है ना इसकी स्पेस के अंदर कोई चीज़ आ सकती है। जैसे हमने अरे पढ़ा हुआ है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो आपने अरे को ज़रूर पढ़ा होगा। अरे क्या है कि अरे अपना डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर डाटा स्टोर करती है। अभी जैसे इंडेक्स 2 के ऊपर मैंने एक अपना वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कर लिया, तो अभी इंडेक्स 2 के अंदर कोई और वैल्यू नहीं आ सकती बिकॉज़ वो जगह फिक्स है, ये इंडेक्स 2 की ही वैल्यू है, चाहे उस डाटा की अमाउंट कम है चाहे ज़्यादा है, बट वो जगह उसको फिक्स दी गई है। इसी तरह से ही सीन व्यू के अंदर हमारे जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक आउटर सरफेस दे देते हैं थ्रू कोलाइडर। ये सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कोलाइडर का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस टाइप का कोलाइडर सेट करना है? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम अपने गेम ऑब्जेक्ट की शेप को देखेंगे कि हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का है। अगर गेम ऑब्जेक्ट ऐसे ये देखें कि ये जो आपका बर्ड है ये सेंटर से सर्कल है, तो सबसे पहले हम इसको देते हैं सर्कल कोलाइडर। तो कोलाइडर आपके पास शो हो रहा है सर्कल कोलाइडर 2D। अभी ये कुछ जो कोलाइडर है यहाँ साइड पे आपके पास शो होने लग गया है। आप यहाँ से अपने कोलाइडर को एडिट कर सकते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मैं अपने कोलाइडर को सिर्फ उतनी ही स्पेस दूंगी जितने के अंदर मेरा जो सर्कल है वो कवर हो जाए। तो इट्स इनफ। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और कोलाइडर अप्लाई करूँगी। वो किस लिए अप्लाई करूँगी? इसलिए कि मेरी जो बर्ड है उसकी पूरी सरफेस कवर नहीं हुई। उसकी पूरी सरफेस को कवर करने के लिए मैं जो एक और कोलाइडर दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ कैप्सूल कोलाइडर। बिकॉज़ जो कैप्सूल कोलाइडर है वो उसकी शेप थोड़ी-सी इस तरह से है तो ये मेरे पूरा जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको कवर कर सकता है। यहाँ से लाके मैं इसको एडिट कर लेती हूँ। तो मैं इसको यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो है वो देखती हूँ कि इसको ये देखें, इसकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल करती हूँ। हॉरिजॉन्टल किया है तो आप देखेंगे ये बिल्कुल जो है वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है सिलेक्ट। आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये आपकी पूरी स्पेस को कवर कर रहा है, ठीक है?
अब हम इसको डिससेलेक्ट करते हैं, वापस इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारे कितने कंपोनेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने गेम ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया, उसको टैग दिया, उसके बाद जो है वो रिजिड बॉडी अप्लाई की, फिर सर्कल कोलाइडर लगाया, फिर कैप्सूल कोलाइडर लगाया, ठीक है। अभी हम इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स को ऐड करना हमने आज की वीडियो में सीखा है। सेकंड चीज़, हमने एसिड स्टोर से अपने एसिड्स को कैसे इंपोर्ट करना है। तो हमारी जो गेम डेवलपमेंट 2D एप्लीकेशन अब बनाने की आज के लेक्चर की जहाँ से आपको समझ नहीं आई, आप नीचे कमेंट करें और मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसमें हम अपनी गेम डेवलपमेंट आगे से स्टार्ट करेंगे। इसी गेम को हम लेके चलेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी है तो आप ज़रूर पूछें।